गांव घर में देखते होंगे कि दोपहर के समय में बाबाओं का वो बाबा जो भेष बदल कर चलते हैं, ऊपर से बाबा दिखते हैं लेकिन अंदर से वो डकैत होते हैं या लूट अपराधी कह सकते हैं। आज एक बड़ा मामला आया है दरभंगा से, बिहार के दरभंगा से आया है। झारखंड में महिला कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही हैं, सचिव रही हैं, उन महासचिव रही हैं निर्मला चौधरी। नीलम चौधरी से एक सोने का चेन का लूट हुआ है। इस पूरे मामले में जो है आखिरकार उनके साथ कैसे वो अपराधी आए, लूटे, उन सभी बारे में उनसे जानेंगे। इस वक्त हम दरभंगा के पंचोब गांव में मौजूद हैं और पंचोब गांव कहीं ना कहीं समृद्ध गांव है, लोग यहाँ के काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन ये एक बता रही हैं कि ये खुद समाज सेवा इतना करती थी धनबाद में कि लोगों को बचाना हो या फिर बहुत सारे मुहिम ये चलाई, लेकिन आज इनके साथ ये घटना हुई है। हम इनसे जानेंगे कि क्या हुआ है। सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। पूरा मामला हुआ है 2 आदमी से आया और 2 आदमी से आने के बाद एक आदमी उतर के आया, आके हमको बतलाया है ऐसा कि जो हम माने वहाँ पर भवानीपुर में रहने वाले हैं हम लोग। सो हमारे गुरु जो हैं सो उनका बाबूजी का नाम कुछ बोला, हम जो नाम नहीं समझ पाए, नहीं याद है, लेकिन बोला कि जज थे उनका बाबूजी। वो 12 साल के थे तब ये घर से निकल गए थे। 12 साल उनका मैंने हो गया हुआ तो उनकी माँ बाबूजी काम क्रिया सब कर दिए थे। और काम क्रिया करने के बाद अभी वो 21 बरस के बाद वो आए हैं, जो वो कामर कामाख्या से आए हुए हैं, सिद्धि होके कामर कामाख्या के हेड, कैमरा की तरफ देखिए, हाँ, कामर कामाख्या हेड हैं, हाँ, और वहीं पर वो रहते हैं। वो आए हैं जिसके चलते गांव में उनके पिताजी और वो वहाँ पर प्रवचन देंगे और बहुत महायज्ञ होगा। हम सिर्फ हकार देने के लिए आप पूरे गांव में, सब गांव में घूम रहे हैं। बस आप लोग सुनते रहिएगा। जैसे जैसे ये बता रही हैं, जो उनका मतलब जो लूट का जो पेंटिस है या फिर आप जो तरीका बता सकते हैं कि वो कैसे कैसे कर रहे थे, वो ये अभी बता रही हैं, ज़रूर सुनिए ध्यान से। हाँ, उसके बाद जाके वो जो चेला था वो फिर निकल गया। निकलने के बाद हमको आवाज़ दिया दरवाजे के बाहर के दरवाजे दालान तरफ से, जो आप थोड़ा बाहर आइए माताराम। तो हम उठ के आए, देखिए मेरा गुरु है, यही गुरु हैं, यही मैंने आए हैं 21 बरस के बाद। सो इनसे मिलिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रणाम किए, वो भी प्रणाम किए। बोले कि इनको 1 गिलास पानी पिला दीजिए, ये पानी पिएंगे तो आपका घर का सब चीज़ कल्याण हो जाएगा। हम बोले कि ठीक है बैठिए, हम कुर्सी लाते हैं। हमको बोला कि नहीं कुर्सी काहे लाइएगा, जहाँ आप बैठे हुए थे वहीं चलिए ना। आंगन के दरवाज़ा पर हम बैठे हुए थे पलंग पर, तो वो हमारे साथे साथे चेला रह गया बाहर। और जो गुरु बोला, वो जो ओम प्रकाश मिश्रा बोला नाम, वो हमारे साथ में भीतर आ गया अंगना के अथी पर, डेयरी पर आ गए। वो अपना बैठ गया पलंग पर और बैठ के हमसे कहने लगा हमारे घर का हिस्ट्री। आपको 2 बेटा है, 2 बेटी है, ऐसे है वैसे है, बाल बच्चा मैंने सबका ये है वो है। तो वो जो आपको बोल रहा था, क्या एक्युरेट बोल रहा था, सही बोल रहा था? हाँ सही, पूरा मिल रहा था? हाँ। सही में आपके 2 लड़के हैं? हाँ 2 लड़के हैं, 2 लड़की है। 2 लड़का है, 2 लड़की है। आपकी बड़ी लड़की के साथ में 2 लड़की है। आपकी बड़ी लड़की को इतना तक बोल रहा था? हाँ, 2 बड़ी लड़की की लड़की है और उसके साथ वो पति का सुख नहीं किए। हाँ, ये सब भी मिल रहा था क्या, ये सब बातें? हाँ, हमारे बड़ी लड़की का पति को डकैत मार दिया। रांची और जमशेदपुर के बीच में कुंडू तमार है, वहीं पर डकैत मार दिया गोली चला के। तो हो गया 20-25 बरस। तो वहाँ पर फिर ये बात हुआ, तो ये सब कहने लगा। तो आदमी को, कोई भी महिला भावुक थोड़ा हो जाता है, तो थोड़ा हम सुनने लगे खड़ा होकर। हम खड़ा थे, उसके पास में हम खड़े थे और बैठा हुआ था। कहते कहते वो हमको बोलता है कि आपको विश्वास है कामर कामाख्या पर, माँ पर विश्वास है, भगवती पर विश्वास है? हम बोले हाँ, काहे न भगवती पर विश्वास रहेगा, भगवती पर, भगवती हम लोग को भगवती है। हम बोले तो हम जो दे रहे हैं सुन लीजिए, आप आंचल ऐसे कीजिए। हम ऐसे आंचल किए, आंचल पर हमको वो एक जंतर लेके डाल दिया और डाल के और बोलता है क्या, हमको गर्दन में चेन देखा, बोलता है कि चेन खोल के इस पर डालिए। हम चेन पकड़ लिए। हम बोले कि चेन हम काहे खोल के इस पर डालेंगे, तो नहीं इसी में गांठ के आपको पहनना है थोड़ा देर के बाद। सो चेन खोल के अति माताराम डालिए इस पर और अब फिर पहन लीजिएगा। तब 2-3 बार हम बोले नहीं खोलेंगे, लेकिन वो मैंने 4-5 बार बोल चुका नहीं, इस पर डालिएगा तब ना सिद्धि होगा, तब ना पहनिएगा। तो हम बोले कि हम खोल लिए।
हम खोले चेन और मेरा माथा उसके बाद से मैंने दूसरा ही टाइप का हो गया। वो जो कह रहा था सो ही हम सुन रहे थे और हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो अंगना में सीधे चल गया तुलसी जी के पास में और हमको बोलता है कि जो थोड़ा सा आइए ना। तो हम बोले कि जब बोलिए ना क्या बात है, तो आइए ना इधर, आइए ना। उधर गए तो थोड़ा घर का जो दरवाज़ा है जिससे घुसा था वो थोड़ा सा उधर हो गया था, उस साइड में हमको लेकर चला गया 2 मिनट के लिए। और उधर गए और फिर हमको वो लेकर आया तो मेरा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उससे पहले तो हमको बेड के पलंग के पर रखवा दिया था सामान को, बोला जाकर रख आइए। हम आके रख के यहाँ से चले गए। हम अपने से रखे, वो नहीं रखा, वो नहीं छुआ, हम अपने आकर रख के हम गए तब हमको अंगना में ले गया और तब अंगना में घुमाया। तब तक हमको लग रहा है जो चेला जो था उसका वही चेला आके हमको घर में घुस के और वो 2 सेकंड में निकाल के लेके गया। काहे कि वो आया और तुरंत जो गुरु बोला वो तुरंत में चलने के लिए तैयार हो गया। पानी भी नहीं पिया था। अच्छा, मतलब सोना का चैन लेते ही? सोना का चेन माने हमको लग रहा है कि सोना का चेन वो अपना चेला को बतलाया, कुछ तो ज़रूर बतलाया, चाहे फ़ोन से बतलाया या मान लीजिए वो लोग को मैंने जैसे बतलाना चाहिए वैसे अपना सिखाया हुआ हुआ तोता वाला काम किया है। तो अपना लेकर चला गया। चलने के बाद हमको क्या हुआ, वो लोग माने 5 सेकंड नहीं हुआ निकला है कि हमको लगा कि कोई हमको बोल रहा है जाके तो अपना चेन देखो। अच्छा, मतलब हमको बोला क्या जो 2 घंटा के बाद घर खोलिएगा। ऐसा भी बोल के? हाँ, 2 घंटा के बाद घर खोलिएगा। घर नहीं खोलिएगा चूँकि हम खाना वाना खाए नहीं थे, हम पूजा करके उठे थे, हम लेटे हुए थे। तो हम बोले कि दैया को भी खाना नहीं दिए थे। तो हम बोले खाना कैसे नहीं किसी दैया कौन थी? एक अथी है, वृद्ध है 85 बरस के करीब, जो वो हमारे पास में दिन को आती है 10 बजे करीब और 2 अढ़ाई 3 बजे वो फिर चल जाती है। तो वही थी बैठी हुई, वो सब चीज़ देख रही थी बैठ के। तो वो कहा जाने मैंने इनके साथ ऐसा होगा। तो हम घर में जब घुसे ना, जैसे ऐसे मसलन उठाए हैं, आके देखते हैं खाली अथी रखा हुआ है जंतर और मेरा चेन गायब है। ये बताएं मुकुंद जी कि जैसे जैसे ये बता रही हैं कि उसको सब कुछ पता था कि इनकी बेटी को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्या लग रहा है कि ऐसे लोग, क्या उनको किसी का मतलब किसी लोकल स्पाई का सहारा मिलता है या फिर वो पारंगत होते हैं इस चीज़ में? पारंगत तो नहीं कहेंगे, स्पाई का सहारा होता है, तरीका बहुत सारा है। होता क्या है कि इतना कुछ, ये तो जांच का विषय है, ये तो कह नहीं सकता है। किसी घर का इतिहास कोई अनजाने व्यक्ति इतना कह दे तो हम लोग आधुनिक युग में जीते हैं, तो इस पे तो जांच की विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, सोचनीय बात है कि वो इतना पूरा घर का हिस्ट्री कैसे बता दिया, और वो भी कोई एजेड नहीं था। उसमें भी डीप, इतना डीप कि आपकी बेटी को 2 बेटी है। इतना डीप जो हम लोग भी नहीं जानते हैं, इतना डीप, उतना डीप वो बता दिया। तो कहीं ना कहीं इसी गांव के रहने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है? हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं। इतना डीप आपको नहीं? इतना डीप हमको भी नहीं पता है जितना डीप वो भी बताया। तो क्या कहना चाहते हैं ग्रामीणों को, क्या कहना चाहते हैं? आपके ग्रामीण तो काफ़ी मतलब, तो क्या कहना चाहते हैं? हम ग्रामीणों से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो बिना वेरीफाई किए आप उससे मिले नहीं, उसके बातों में आप आइए नहीं। और जब लगे कि ये आदमी क्रिमिनल है या ठग है या कोई भी लगे आपको, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताइए। टोकिए जरूर, चाहे गांव का चारों तरफ कोई भी सड़क में आए। हाँ, चारों तरफ कहीं पे भी आए टोकिए जरूर, लेकिन नहीं कोई मिला तो अगर आपको लग रहा, अनुभव लग रहा है कि ये 420 आदमी है, चोर है, डकैत है, क्रिमिनल है, तो अड़ोसी पड़ोसी को बोलिए और सबसे पुलिस को भी सूचना तुरंत दीजिए। ये तो अब सिर्फ पंचोब का ही मैटर नहीं रहा है, तो पूरे दरभंगा जिला का मैटर हो गया, पूरे बिहार का मैटर हो गया कि इस तरह की घटनाएं जो क्राइम हो रहा है। तो ये देखिए, ये हवा होता है। अगर एक गांव में हुआ, जब इतना सुरक्षित पंचोब में हो गया तो बगल डिरामपुर में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग को अब जागरूक रहने की ज़रूरत है। जो घटना घट गया वो तो जांच की विषय है, आगे इस तरह की घटना ना घटे उसके लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मुकुंद चौधरी। मुकुंद चौधरी समाज सेवी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जो आप बता रही हैं कि सोना का चैन लेके गया, बोला कि 2 घंटे बंद रख दीजिए। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 घंटा बंद करके रखिए, आप रखिएगा माताराम। 2 घंटा के बाद खोलिएगा और उसमें चेन में जंतर को गांथ के आप पहन लीजिएगा। हमको बोला जंतर लेकर आइए। हाँ। तो हम बोले जो ठीक है, हम इतना बोले ठीक है,
लेकिन ठीक है बोले, वो तुरंत में चल दिया। हाँ, लेकिन जाते जाते इतना ही बोला, जो हम आ रहे हैं 2 घंटा के बाद आपके पास में, 4 बजे तक हम आएंगे, आपका हाथ के चाय पिएंगे हम। दरवाज़ा पर से आवाज़, खूब जोर से आवाज़ दे के बोल बतलाया हमको, चाय पी, चाय ऊपर थोड़ा हाथ कीजिए। हाँ, हाँ। यही जंतर है, चाय पी। एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, यही वो जंतर है। जो अपराधी होते हैं उनके पास गोली होता है, और ऐसे अपराधी के पास यही वो जंतर है। कोई बड़ा जंतर नहीं है, ये नॉर्मल एक दुकान में आप भी खरीद सकते हैं। यही वो नया जंतर खरीद कर लाया है और इनके हाथ में थमाया है, और इनके सारे ख़ानदान के बारे में कहानी बता दिया। और ये भावुक हो गई, महिला है। कोई भी आदमी धर्म के नाम पर भावुक हो ही जाता है और वो उसमें फंस जाता है। जैसे आज ये बोल्ड लेडीज हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बोल्ड हैं, मतलब अपने जीवन में इन्होंने अच्छे अच्छे चोर को पकड़कर थाना पुलिस को सौंपा है। क्या आप क्या क्या रही हैं? आपका बैकग्राउंड अगर बात करें तो आपकी जो राजनीतिक करियर है उसमें क्या क्या आप रही हैं? हम आपका सबसे पहले कैप्टन निषाद जी के साथ में धनबाद की जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अच्छी का, जयप्रकाश जनता दल का जिला अध्यक्ष रहे। उसमें हम आपको टेलीफोन विभाग को, जीएम को हम 24 घंटा के अंदर में वहाँ से ट्रांसफ़र करवाए। किस किस पद पर थे? उसके बाद जाके हम आ गए कांग्रेस में। कांग्रेस में जब आए हम, जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में हम आपको पहले सचिव बने, उसके बाद महासचिव बने, उसके बाद उपाध्यक्ष बने, उसके बाद कोषाध्यक्ष बने, उसके बाद कार्यकारिणी बने। उसके बाद जाके हम, हमारे पति गुजर गए, हम थोड़ा टूट गए, तभी थोड़ा थोड़ा मैंने, बड़े बड़े नेता नहीं छोड़ते थे, चल जाते थे, अभी भी चल जाते हैं, बुलाते हैं तो, लेकिन अब वो उतना नहीं रहता है जो पहले था हमारे पास में राजनीति का। और अच्छे अच्छे पदाधिकारी हमारे पास में आते थे। मेरे हस्बैंड रेलवे का CIT थे, जो उनके चलते हमारे घर में विजिलेंस आता था, CBI आता था, MVI वाला आते थे। मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है जो नहीं मेरे पास में आते। थाना का, हमारे धनबाद थाना का SP तक आते थे, DSP भी आते थे मेरे। सभी लोगों से मुलाकात होता था, फिर भी आज शिकार बन गए। आज फिर भी हम शिकार बन गए। कष्ट हमको इतना ही चीज़ का है। हमको रो रही हैं, काफी तकलीफ में हैं। चीज चला गया, उसके लिए नहीं रो रहे हैं, बुद्धि रहती ये चीज़ कितना भर का होगा और कितने ग्राम का होगा, कितने लाख का होगा? करीबन 17-18 ग्राम का हमको होगा। मूल्य तो लगभग कितना होगा अभी? फिर भी 2-3 लाख हाँ, 2-2.5 लाख होगा जरूर, 2.5-3 लाख होगा। 2.5-3 लाख अभी का भाव से 2.5-3 लाख रुपया होगा उसका दाम। लेकिन चला गया। हमको चीज़ के लिए थोड़ा भी कष्ट नहीं है। थाना पुलिस के आदमी को पकड़ दे हमको, हम बहुत अपना को विश्वास रखते हैं। हमारे थाने वाले जो भी हैं, या हमारे पत्रकार आए थे क्या यहाँ पे? थाना पुलिस के लोग आए थे? हाँ, हमारे यहाँ आए थे। थाना पुलिस DSP साहब थे और इंस्पेक्टर साहब थे, उनका बॉडीगार्ड था, 4 यहाँ का अथी था, हवलदार था इस गाँव में, जो चौकीदार था। हाँ, सब आए थे, 5-6 आदमी से, सब बैठ के सारे हमारा कहानी सब पूरे सुन के बहुत कष्ट हुआ। और बोल के आश्वासन दे के गए जो हम कोशिश करते हैं जो आपको इसका रिकवरी करा देंगे। नाम पूरा क्या बताया अपना? नीलम चौधरी। नीलम चौधरी हैं, जो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और इनके घटना से सीखने की चीज़ है कि आखिरकार किसी के साथ हो सकता है। और इतने सातिर लोग जो सातिरान तरीके से घर में घुस जाते हैं, इनके साथ बातें करते हैं, बातों के बाद अलग अलग बातें करते हैं, जज का कितने चर्चा होने के बाद इन्हें आखिरकार लूट कर चले जाते हैं। संजोग बस अगर कोई आ भी जाता तो वो कुछ नहीं करते, रिएक्ट करते, थोड़ा सा नॉर्मल करते, या फिर वो निकल जाते हैं। मर्डर भी हमको कर सकता, हाँ, हो भी हो सकता था, मर्डर भी हो सकता था। मर्डर आज मेरा मर्डर भी कर सकता था, क्योंकि हमारे हम मैंने आवाज़ था भी नहीं ना। नहीं, आवाज़ भी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इतना ज़ोर से सब बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कोई देखने वाला नहीं था। कोई नहीं देखने के लिए आया, कोई भी एक बार झांकने के लिए नहीं आया जो क्या इसके साथ। लेकिन ये भी तो हो सकता था इस घर का आवाज़ बाहर नहीं जा रहा। नहीं, हम दरवाज़ा पर खड़ा होकर हम आवाज़ दे रहे थे, दरवाज़ा पर हम खड़ा होकर बोल रहे थे, रो रहे थे पूरा। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए, भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसमें जागरूक कराना प्रशासन का ही काम है, जनता को जागरूक करे। कौन सा मोहल्ला ये मेरा पंचोब का पक्का पोखर में मौजूद है। दरभंगा का पंचोब गांव है, बिशनपुर थाना क्षेत्र में मौजूद है। रात के लगभग 9:30 बजे हम लोग इनके घर में बैठे हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, सबसे बड़ी बात है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है यहाँ पर आई है। अब देखने की बात है कि कितना जल्दी इसका उद्भेदन होता है, क्योंकि दरभंगा पुलिस के लिए, खासकर SSP जगन्नाथ रेड्डी लगातार एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा
कहीं ना कहीं ये चुनौती का हो गया, क्योंकि ये जो इस तरह की जो घटनाएं, हम यहाँ नहीं रहते थे, हम धनबाद में रहते थे और हम करीबन 1.5-2 साल से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम रह रहे हैं अपनी संपत्ति के चलते। आज हम मेरे साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, पता नहीं कहीं न कहीं तो कहीं कोई सुरंग जरूर दिया है जिसके चलते मेरे साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। नहीं तो ये जैसे पंडित पुरी जो होता है या साधु संत होता है उस रूप का नहीं था वो दोनों। अच्छा, किस भेष में था सो? वो एक मामूली आपको जैसे आपको क्या बोलता है, गुलाबी कलर का कुर्ता था? हाँ, लाल रंग का था। लाल रंग का? लाल रंग का, पूरा डीप लाल रंग का। उम्र कितना होगा, मेरे जैसा या फिर 40 के लगभग होगा। 40-45 की बराबर? हाँ हाँ, उसी के लगभग में होगा। एगो 30-35 बरस का होगा। 30-35? हाँ, एगो 30-35 बरस का था। लेकिन हमारे साथ में जो भी किया, हम यदि यहाँ पर मैंने रहते शुरू से तो कोई बात नहीं था, लेकिन हम तो 75 से धनबाद में रहे। ये 2 साल से हम यहाँ पर आते ही लग रहा है कि किसी ने किसी का। हाँ, कभी कोई चीज़ हुआ तो वो कैसे आया था, पैदल आया था या गाड़ी से? गाड़ी से आया था। गाड़ी से आया था? मोटरसाइकिल से। अच्छा, मोटरसाइकिल से। आया था। तो किस तरह का मोटरसाइकिल था, मतलब नॉर्मल या फिर? काला टाइप का था, नॉर्मल ही था ऐसा। हाँ हाँ। तो देख सकते हैं जंतर भी हम इनके हाथ में है, जंतर भी देख सकते हैं। जो लोग हैं जंतर देखिए। सबसे बड़ी बात है कि इस खबर का एक ही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हो जाएं, लोग जागरूक हो जाएं। समझ सकते हैं 9:30 बजे रात में इनके घर में बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कि जागरूक हो जाए, क्योंकि सभी काम पुलिस का है, जो भी काम है पुलिस का है। लेकिन अब हम लोग आपको जागरूक के लिए खबर दिखा रहे हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ।